आप समझ सकते हैं कि जब जय भीम और जय मीम वाले जब इकट्ठा हो जाएंगे तो किसी और की चलने वाला यहाँ पे नहीं। और महागठबंधन ने हमें क्या किया है, अछूता समझा है। तो हम पूरे बिहार में महागठबंधन को हराने का काम करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जीडीए है। इसके अलावा नालंदा विधानसभा में कोई कुछ नहीं है, खत्म। हम लोग पूरी ताकत से जीडीए गठबंधन, हमारे रोशन जी साथ में है। हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, अपने अपने लोगों के पास जाएंगे और उन वोट जो हमारा है हम उनको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ये जीत तय है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का ही इस बार जो है, इसके बिना कोई चलने वाला नहीं है। ना तो इंडिया चलेगा ना एनडीए चलेगा। हम लोग उस महागठबंधन के विरोध में जाएंगे जिस महागठबंधन ने मुसलमानों को, अति पिछड़ों और पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम किया। वहाँ लोगों को जगाने का काम करेंगे और जिस तरह से समर्थन हमारा है तो हम लोगों का समर्थन दिल से। आप नालंदा से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका विकासी मुद्दा क्या होगा? देखिए, नालंदा विधानसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा जो गठबंधन हुआ है जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। तो ये बिहार में जो है पहली बार जो है जय भीम और जय भीम का जो है सम्मेलन हुआ है, गठजोड़ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जब जय भीम और जय मीम वाले जब इकट्ठा हो जाएंगे तो किसी और की चलने वाला यहाँ पे नहीं है। इसलिए नालंदा विधानसभा में जो हम लोग हैं दलित और मुस्लिम समाज, जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग, जिसको हम लोग 85% बोलते हैं, वो लोग इस बार नालंदा विधानसभा को हम लोग जीत रहे हैं। तो चुनाव का वैसे कि विकासी मुद्दा क्या होगा? तो देखिए, चुनाव में हमारा जो है हैंडबिल जो है 10 काम जनता के नाम हमने लिख दिया है, मैनिफेस्टो हमने जारी कर दिया है। उसमें गांव गांव में जो है गरीब समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको कैंपेनिंग करके हम लोग जो सारी सुविधा है उनको मुहैया करवाएंगे। ब्लॉक में हम लोग शिविर लगाकर हैंड टू हैंड जो है अंचल का, ब्लॉक का काम करवाएंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन में हम लोग कैंप लगाएंगे, शिविर लगा कर तत्काल जो भी समस्या रहेगी उनको निपटारा करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो है सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल का जो है निगरानी करेंगे, महीने में एक बार विजिट करेंगे। और इसके साथ साथ जो है प्राइवेट जो हॉस्पिटल है और जो स्कूल है उसके ऊपर भी हम लोग निगरानी रखेंगे, क्योंकि आजकल जो है प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो लूट रहे हैं आम जनता से और गरीबों से लूट रहे हैं। तो उन तमाम मुद्दा पर जो है हमारा मैनिफेस्टो जारी हो गया है। उस पर हम लोग जो है 10 काम जनता के नाम हम लोग लिख दिए हैं, वही है। और इससे बेहतर मैं जो है नालंदा विधानसभा के अंदर कम से कम हम जो जारी किए हैं 10 काम जनता के नाम, इससे बेहतर किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे जो भी लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़े बड़े जो लोग हवाई डिंगो डांग कर रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर उड़वा रहे हैं या फिर जो पैसे पर लोग घुमा रहे हैं, वो सब सिर्फ हवा में है। धरातल पर उनका कोई वर्चस्व नहीं। धरातल पर अगर किसी का वो चल रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जीडीए है। इसके अलावा नालंदा विधानसभा में कोई कुछ नहीं है, खत्म। तो आपकी मेन जो टक्कर होगी तो किससे होगी? देखिए, हमारी टक्कर किसी से नहीं है, हमारे देश में कोई नहीं है, लेकिन वर्तमान में कह सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, बस वही है, हम दोनों का ही टक्कर है। वहाँ कांग्रेस का कोई टक्कर पक्कर नहीं है। नालंदा से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो नालंदा के लोगों का नाम बहुत कमजोर है। नहीं, नालंदा के लोगों का नहीं है, ये उन लोगों का कहना है जो पैसे पे लोग जो खेला कर रहे हैं। नालंदा के लोग हमें ही चाह रहे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हवाई काम नहीं कर रहे, हम लोग जमीनी काम कर रहे हैं। और मैं खुद उम्मीदवार हूं और मैं खुद जनता से जाकर के बीच डोर टू डोर मिल रहा हूँ। बाकी लोग तो भाड़े पे लोग घुमा रहे हैं, 20-20 गाड़ी का काफिला घुमा रहे हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जनता के संपर्क में हैं और जनता से खुद मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब आपका जीत क्या लगता है, तय है कि? ये जीत तय है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का ही इस बार जो है, इसके बिना कोई चलने वाला नहीं है। ना तो इंडिया चलेगा ना एनडीए चलेगा। अब इस बार बिहार में जीडीए ही चलने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम लिखते हैं? रोशन कुमार, आजाद समाज पार्टी, कांसीराम। नालंदा में क्या आपकी पार्टी का समीकरण है? देखिए, नालंदा जिला में हमारा अलायंस है, जीडीए गठबंधन है और हमारे रोशन जी नालंदा के प्रत्याशी हैं। आज हमारे बीच में आए तो हमने अपनी टीम, युवा जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, नगर महासचिव से हम लोगों से मशवरा किया और हम लोगों ने ये तय किया है
कल से हम लोग नालंदा टीम जो है MIM नालंदा कल से रोशन जी के क्षेत्र में दौरा करेंगे और वहाँ लोगों को जगाने का काम करेंगे। और जिस तरह से समर्थन हमारा है तो हम लोगों का समर्थन दिल से है और आगे भी हम लोग समर्थित उम्मीदवार रहने के बाद भी हम लोग आगे भी इस पे काम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। बिहार शरीफ में अभी तो स्थिति बहुत खराब चल रही है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? बिहार शरीफ की स्थिति है, देखिए यहाँ हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन एक बात समझना होगा, हम लोग उस महागठबंधन के विरोध में जाएंगे जिस महागठबंधन ने मुसलमानों को, अति पिछड़ों और पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम किया है। हमारी आबादी 17% होने के बावजूद हमें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया और ये 1.5% वाले को उप मुख्यमंत्री बना रहा है। और ये 14% वाला तेजस्वी 7% इनका वोट जो है बीजेपी में जाता है और ये मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये हम लोग का जो पार्टी का जो ये है, हम लोग तो इसी बात पे इनसे विरोध है कि जितनी जिनकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। और आज हमारे रोशन जी आए हैं तो हम लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग हमेशा से विरोधी रहे हैं, घोर विरोधी रहे हैं एनडीए के। हम लोगों का काम है कि एनडीए को हराना। तो अब हम लोग ये फैसला कर रहे हैं, इनकी टीम हमारी टीम मिलके ये आकलन निकालेगी कि कौन जो है सक्षम है एनडीए उम्मीदवार को हराने में। उसके बाद हम लोग ये फैसला लेंगे फिर बैठ के। जैसे इनका रवई में अपना जो संगठन है काफ़ी मजबूत संगठन है और हमसे इनसे बात हुई है, शहर में भी इनका मजबूत संगठन है और इनके वोटर कैडर वोटर हैं, हमारे भी वोटर कैडर वोटर हैं। लगभग 5 से 10 हज़ार वोट को हम लोग प्रभावित करेंगे। अब देखना ये होगा हम लोगों को कि कौन प्रत्याशी एनडीए को हराने में सक्षम है। कांग्रेस के प्रत्याशी तो सक्षम नहीं है हराने में, ये हम लोगों ने आकलन निकाल चुके हैं। सिर्फ एक तरफा वोट इनको मिल जाए तो भी ये 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं लाएंगे। और जबकि बीजेपी के प्रत्याशी के पास कितना वोट है, 80 हज़ार वोट है। तो हम लोग देख रहे हैं, इस पे कड़ी नज़र बना के रखे हुए हैं। अंतिम समय में फैसला लेंगे। जो बिल्कुल निकटतम प्रतिनिधि होगा, जो इनको हराएगा, हम लोग पूरी ताकत से जीडीए गठबंधन, हमारे रोशन जी साथ में है, हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, अपने अपने लोगों के पास जाएंगे और उन वोट जो हमारा है हम उनको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी बिहार शरीफ चुनाव में अभी तक किसी को समर्थन नहीं करती, क्या उम्मीद? हम कैसे कर देंगे समर्थन? ये लड़ाई जो है किस बात की है? हमारी लड़ाई जो है या हमारे जो रोशन साहब हैं इनकी पार्टी की क्या लड़ाई है? हिस्सेदारी की लड़ाई है। और महागठबंधन ने हमें क्या किया है? अछूता समझा है। तो हम पूरे बिहार में महागठबंधन को हराने का काम करेंगे ताकि तेजस्वी तुम होश में आ जाओ कि हमारे बगैर तुम मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते हो।